जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। आज पूज्य श्री सेठ जयदयाल गोयंदका जी साधक के पत्र का उत्तर देते हुए कहते हैं, तुमने लिखा कि कीर्तन में विशेष प्रेम किस प्रकार हो, सो कीर्तन करने से ही कीर्तन में प्रेम होता है और कीर्तन अधिक सत्संग से होता है। व्यर्थ के काम में भले ही चित्त चलायमान रहे, बुद्धि भी चाहे खराब रहे, परंतु प्रेम और ध्यान सहित यदि नारायण के नाम का जप निरंतर होता रहे तो सारे दोषों का नाश होकर स्वयं नारायण दर्शन दे सकते हैं। श्री नारायण तो प्रेम के ही अधीन हैं। तुमने लिखा कि मुझे कोई एक मंत्र बताइए, सो गायत्री मंत्र का तो स्नान आदि करके शुद्धता पूर्वक एक आसन से ही जप करना चाहिए। मेरी समझ में जिनकी प्रभु के निराकार रूप में भक्ति है उनके लिए ओम मंत्र का जप उत्तम है। मंत्र जप करने वाले विष्णु भक्तों के लिए एकांत में ओम नमो भगवते वासुदेवाय और सब समय हर समय राम नाम का जप उत्तम है। जिनकी भक्ति शिवजी में है उन पुरुषों के लिए एकांत में ओम नमः शिवाय और हर समय शिव नाम का जप उत्तम है। सब अवतारों में जिन पुरुषों की भक्ति है उनके लिए हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे सदा सर्वदा इस मंत्र का जप उत्तम समझा जाता है। अब आपने प्रश्न किया पत्र में कि भगवान में मन लगाने के उपाय क्या हैं। सत्संग एवं भजन का बहुत चेष्टा के साथ अभ्यास होने पर भगवान में मन लग सकता है। इसमें अभ्यास ही प्रधान उपाय है। वास्तव में अभ्यास होने से जब अंतःकरण का मल नाश हो जाता है तब भगवान में प्रेम होता है। जब भजन की कीमत मालूम हो जाती है और भजन की सबकी अपेक्षा बहुमूल्यता जान ली जाती है तब भजन को छोड़कर दूसरा काम होता नहीं। भगवान से अतिरिक्त दूसरी जगह मन लगता नहीं। यदि संसार के काम होते हैं तो भजन के साथ ही होते हैं। भजन एक अमोलक वस्तु है। भजन के समान कोई वस्तु नहीं है। इस प्रकार का विश्वास होने पर भजन अधिक होने लगता है। इस प्रकार का विश्वास भी भगवान की कृपा सत्संग और भजन होने से ही होता है। आपने लिखा कि आपकी और हमारी बात अलग अलग नहीं है, सो ऐसा प्रेम हो तो भी संसार का व्यवहार तो मर्यादा के अनुसार ही होना चाहिए। विश्वास पूर्वक हर समय भगवान को स्मरण रखने की बहुत चेष्टा रखनी चाहिए। भगवान का मर्म जान लेने के बाद भगवान के भजन के बराबर और कुछ नहीं मालूम होता। फिर तो बिना चेष्टा के ही भजन हुआ करता है। तुमने लिखा कि सब समय भगवान याद आते नहीं, सो ठीक है। अभ्यास करते रहने से प्रेम होकर हर समय याद आने लग जाते हैं। जैसे संसार के जिस काम में बहुत प्रेम होता है वह चित्त में बस जाता है, वैसे ही प्रेम अधिक होने पर भगवान मन में बस जाते हैं। तुम्हारा नाम ही घर वालों ने अच्छा रखा है। तुम्हारे नाम का अर्थ है भगवान शिव जी का दिया हुआ। सो भाई, इस बहाने भी भगवान शिव जी याद आ जाएं तो भी बहुत लाभ है। शिव का कल्याण रूप तो तुम्हारे नाम के साथ ही याद आ जाना चाहिए। अर्थ पर निगाह रखने से ऐसा हो सकता है। आगे सेठ जी कहते हैं, समय की कीमत शीघ्र जान लेनी चाहिए। दिन बीते जा रहे हैं, गया हुआ समय फिर हाथ नहीं आता। ऐसा जानकर बड़ी शीघ्रता से ऊंचे काम में लग जाना चाहिए और उसी में समय को बिताना चाहिए। दिन बीत जाएंगे, मृत्यु का समय समीप आ जाएगा।
फिर कोई उपाय नहीं चलेगा। ऐसा जानकर असली काम बनाने के लिए जल्दी तैयार हो जाना चाहिए। फिर आनंद ही आनंद है, फिर आनंद ही आनंद है। जो समय को अमूल्य जान लेगा वह एक पल भी व्यर्थ काम में नहीं बिताएगा। भगवत चिंतन के बिना जो दूसरे काम में समय बिताया जाता है वही व्यर्थ है। जिसको भगवान के नाम और ध्यान में आनंद रूपी अमृत का रस मिलने लगता है वह उसको छोड़ नहीं सकता। आनंदमय के ध्यान में कुछ कष्ट नहीं है। ध्यान तो बड़ी प्रसन्नता के साथ अनायास ही होता रहता है। भगवान की प्राप्ति के साधन में कुछ कष्ट नहीं है। भूल से कष्ट मालूम होता है। भगवान की प्राप्ति का साधन तो बहुत ही सुलभ है, बहुत ही सुलभ है। आपने पत्र में लिखा, पिछले पाप चाहे जितने हों कोई चिंता नहीं। सेठ जी कहते हैं पत्र के उत्तर में कि पिछले पाप चाहे जितने हों कोई चिंता नहीं, निरंतर निष्काम भाव से भजन होना चाहिए। फिर पिछले सब पाप भजन के प्रताप से नाश हो सकते हैं कि जब ही नाम हृदय धर्यो भयो पाप को नाश, मानो चिनगी अग्नि की परी पुराने घास, कलयुग केवल नाम अधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे ही पारा। देखो भैया, समय बीता जा रहा है, असली कमाई को नहीं छोड़ना चाहिए। शरीर भोग तथा संसार को मिथ्या जानकर उनका आसरा छोड़कर श्री नारायण का आश्रय लेना चाहिए। संसार के काम में थोड़ा समय बिताना चाहिए। पेट तो पशु भी भरते हैं, उत्तम उसी को समझना चाहिए जो दूसरों के हित के लिए प्राण भी देने के लिए तैयार हैं। सभी लोग स्वार्थ में डूबे पड़े हैं। चेतना चाहिए, मनुष्य के शरीर का असली फल प्राप्त करना चाहिए। जय श्री राधे, जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरु।